ओ मतले की क्यों कहूँ विस्तार बड़ो है अत नेक नेक निशान दिया दियूँ मैं करूँ सोई सिफत मैं करूँ सोई सिफत सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कल से हम लोगों ने 10वां ग्रंथ सागर ग्रंथ चिंतन में रखे हैं और सागर ग्रंथ पहला नंबर सागर नूर सागर, और हमने कल भूमिका के रूप में कुछ श्रवण किए। आज हम उसी धारा में आगे बढ़ रहे हैं। हम हृदय में पहले तो रखें नूर सागर में सारा परम नाम नूर नूर से ही बना है और एक उजाला, एक प्रकाश। पहला नंबर तो सुंदर साथ जी, इस ध्यान चिंतन और आत्मदशा की बात है और वेदों द्वारा, उपनिषदों द्वारा, संत वाणी द्वारा पहले से ही धरती में परमात्मा को प्रकाश रूप में लिया हुआ है। परमात्मा मतलब उजाला, परमात्मा मतलब उजाला, प्रेम, ऐसे ऐसे सुंदर शब्दों से अपने हृदय में परमात्मा को सजाया है। तो परमात्मा, परम ज्योति, शास्त्रों में इस तरह से परमात्मा के विषय में ज्योति रूप, प्रकाश रूप, परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति। परमात्मा को धाम ही वास्तव में आत्मा को परम गति है, ऐसे ऐसे शब्दों से। तो ये प्रकाश, ये नूर जो शब्द है, ये उजाला का शब्द है, ये सत्यपरक शब्द है। परमात्मा को जानने समझने के लिए, अनुभव करने के लिए शब्द दिए हैं। सत है, चित है, आनंद है, ये सब नूरी है, उजाला ही है। और इन शब्दों को ध्यान, चिंतन, मनन करने से अंतर आत्मा में एक प्रकार का उजाला रहता है, एक प्रकार का कंप्लीटनेस फीलिंग होता है। तो एक पूर्णतम, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्ण, हर प्रकार से परमात्मा पूर्ण है। इन सबको अनुभव कराने के लिए शास्त्रों में पहले से ही परमात्मा को एक प्रकाश रूप में माना है, एक नूर रूप में माना है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम एकदम अपने हृदय से जब हम इस ओर अपना चिंतन बढ़ाते हैं तो ये परमात्मा एक प्रकाश रूप है, परमात्मा एक नूर रूप है करके हम चिंतन करते हैं अपने ध्यान में, चिंतन में। पहले तो एक मुर्दा शरीर और जिंदा शरीर को भी हम अगर देखेंगे, एक योगी का शरीर पड़ा हुआ हो और एक उसी के एकदम बराबर में एक निष्प्राण शव पड़ा हो, तो दोनों में हम देखते ही पता लगा सकते हैं कि ये मरा हुआ है, ये सोया हुआ है। धड़कन को देख के नहीं, चेहरा को देख कर। जिंदा आदमी के चेहरा में देखो एक नूर रहता है, एक जो प्रकाश रहता है, एक रौनक, एक क्रांति, एक चमक। वो चमक जो है, जो एक अट्रैक्शन है,
वो मुर्रा में नहीं रहता है। कोई एक पेड़ को भी देखिए, एक जो पेड़ है सूखा हुआ है, बस खड़ा है, जिसमें न पात है न कुछ है, वहाँ पक्षी भी आकर के नहीं बैठे। एक दो कौवा चील आकर के बैठेगा और आवाज़ देगा। लेकिन एक जिंदा पेड़ है, डालियों से भरा हुआ है ना, पत्तों से भरा हुआ है, वो छाँव भी देता है, और कितने चिड़ियाँ आकर के रात को वहाँ बैठ कर के आवाज़ें करती संध्या समय में। ये जो वो पत्ता में छुप छुप के रहने में, खेलने में चिड़ियाओं को मज़ा आता है। और ऐसे पेड़ में बंदर भी जा कर के बैठता है। सूखा सूखा पेड़ में एक दो बंदर खड़ा होकर, लेकिन जमात वहाँ पर नहीं रहते, उनको खेलने में मज़ा नहीं आता, कोई अट्रैक्शन नहीं है उसमें। तो इन्हीं चीज़ों से थोड़ा सा अपने हृदय में एक जड़ के अंदर भी चेतन देखने का एक क्षमता डेवलप करते हैं। तो प्यारे सुंदर साथी जी, पहला तो नूर को हम यहीं से शुरू करें। अपने समझ के लेवल से नूर को देखेंगे तो एक जिंदा आदमी, एक मरा हुआ आदमी को एक तो चमक है। ये तो बॉडी में से, शरीर में से एक्सप्रेशन हो रहा है। चेतन का जो एक नूर है वो एक्सप्रेशन हो रहा है। बिजली के बल्ब में चमक आया। बल्ब तो वैसे अभी इस हिसाब से देखें तो जड़ है, लेकिन अंदर जो करंट जो है वो करंट वास्तव में प्रकाशपूर्ण है। उसका मैनिफेस्ट हो रहा है वो बल्ब के फिलामेंट से। ऐसे गुण अंग इंद्रियों से चेतन प्रस्फुटित हो रहा है, ये समझने के लिए जड़ संसार के बीच में। लेकिन इसी जगह में जैसे ही हम हमारा चिंतन ब्रह्म धाम, परम धाम, अर्श अजीम और उत्तम पुरुष का धाम, जब परमात्मा का धाम, परमात्मा परम ज्योति जैसे ही आता है प्यारे सुंदर साथ जी, वो कोई एम्प्टी वेसल नहीं है, वो कोई खाली नहीं है। जिस तरह से संसार में अनंत सामग्रियाँ हैं, पेड़ है, पौधे है, नदी नाला जो देख रहे हैं, अनंत सामग्री से भरा हुआ ये संसार दिखाई दे रहा है। तो अनंत ये सामग्रियों से भरा हुआ में जड़ और चेतन मिश्रित है। लेकिन ब्रह्म धाम में अनंत सामग्रियाँ हैं, उसमें चेतन ही चेतन है, नूर ही नूर है। अर्थात ब्रह्म धाम का अगर पेड़ भी आपके हृदय में आता है ना, पेड़, वो पेड़ में भी चमक है। ध्यान देना, अभी मैंने सूखा हुआ पेड़, सूखा पेड़, मरा हुआ पेड़, और जो एक जिंदा पेड़ में जहाँ पक्षियों को हमने वास कर रहे थे, उस ब्रह्म धाम में ये जो जड़ पेड़ आपने देखा ना, ये जड़ पेड़ मतलब ये जो सूखा हुआ पेड़ देखा ना आपने दृष्टांत में, वो नहीं रहता है। उस ब्रह्मधाम ब्रह्मलीला के सामग्रियों में वो मरा हुआ वस्तु, सूखा हुआ वस्तु, ड्राई वस्तु ये नहीं है। बस वो बिल्कुल सच्चिदानंद में है। इसी को शुद्ध शाखा सिद्धांत बोलते हैं। वो चेतन चैतन्य करके शून्य नहीं है, शून्य को साधन नहीं है। यहाँ परमात्मा नित नित नौले रंग है। परमात्मा अपने स्वलीला द्वैत है। जब हम अपने हृदय में इन सभी सामग्रियों के अंदर वो चैतन्यता, अखंडता, दिव्यता, भव्यता, जब उसको हम अंदर अपने चिंतन के उस गहराई में जब चले जाते हैं प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा लगता है कि जैसे एक मछली पानी में जो आनंद लेती, ऐसे हमारे चिंतन की सुरता जो है उस ब्रह्मधाम में विभोर हो जाती है। इसलिए समझने की सीढ़ी में हम निशंक होने के प्रयास कर रहे हैं। पहले नूर सागर करके
अग्नि या कुंड में नूर सागर ही देखना नहीं है, सारा 25 पक्ष परम धाम में पहला नूर का दर्शन करना है। कुछ सहूर को कर, कुछ दृष्टांत तक लेकर, कुछ तुलनात्मक अध्ययन से, अपने ही लेवल से, जहाँ हम देख ही रहे हैं, जहाँ हम एकदम हमारे बुद्धि से इस चीज़ को तो अनुभव किया हुआ है, हमारे वृत्ति में भी, हमारे अंदर में भी हम चेतन तत्व करके जो अपने शरीर को देखें, अपने शरीर में जो भी फंक्शन है वो चेतन होने से ही हो रहा है। अब वो चेतन का धाम, जो मूल गांव के कुआं में जो पानी है, उस पानी का संबंधी सागर से, सागर उसका संबंधी है, उसका मूल सोर्स सागर है, सागर में तो पानी का भंडार है। ऐसे इस चेतन का भंडार है, इस चैतन्यता का भंडार है। उसको प्राणनाथ जी महाप्रभु अपने चिंतन में लाने के लिए पूरा तारतम्य सागर का रास ग्रंथ से ही शास्त्रों में उस चैतन्यता को समझाने के लिए परमात्मा ने ब्रज लीला ले आकर के योग माया नो देहधारी ने श्री श्यामा जी थैया तैयार करके काल माया और योग माया शब्द लेकर के योग माया का ब्रह्मांड में सभी चीज जो है चैतन्यमय करके रास मंडल के जो वर्णन है, वृंदावन रास का जो वृंदावन धाम करके, वहाँ सखियाँ चैतन्य, वहाँ की नदी चैतन्य करके ये व्याख्या रास किताब से शुरू हुआ है। और उतना कहने के बाद कहा कि परमात्मा के स्पेशल प्रोग्राम से अक्षर ब्रह्म को वो अक्षरातीत का नूर, अक्षरातीत की लीला को अनुभव कराने के लिए रास मंडल रचा गया। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि जब रास में इतने प्रकाश है, रास की सामग्रियों में इतना प्रकाश है, तो फिर साक्षात श्रीदास जी महाराज के धाम में कैसे प्रकाश होंगे? ये भी शौर का ही लाइन है। तो हमारे ये स्वप्निक ब्रह्मांड में जो हम नूर, जो प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं, प्यारे सुंदर साधु जी धनी कहते, मैं प्रकाश जो बोलूँ तो दिन का, रात्रि का अपोजिट जो दिन का प्रकाश नहीं, दिन बोलते समय, उजाला बोलते समय, नूर बोलते समय अंधेरा का उल्टा नूर नहीं बोल रहा हूँ। प्राणनाथ बोल रहे हैं मैं चेतन का नूर जो बोल रहा हूँ। इसीलिए हमने कहा, गुरु जी मंगलदास जी ने दृष्टांत दिए हैं, बिल्कुल अंधेरा है, हम अपने हाथ को ही नहीं देख रहे हैं, इतना अंधेरा है। लेकिन कोई पूछेगा फलाना, कोई बुलाएगा हमको, हे फलाना, तो अंधेरा कमरा में हाँ जी बोलते हैं। तुम कहाँ हो? हम यहाँ हैं। बोलने के लिए कौन सा उजाला चाहिए? सारा तो अंधेरा था। तुम कौन हो? तुम कहाँ हो? मैं फलाना यहाँ हूँ। तुम कौन हो? बोलने के बाहर की बत्ती जरूरत पड़ी, अंधेरा में अपना उत्तर दिया कि नहीं दिया? ये कौन सी प्रकाश है? ये ज्ञान का प्रकाश है, ये नूर प्रेम का प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। इन सारी बातें ये चैतन्यता का ही द्योतक है, जो नूर शब्द से बताया गया है। इसीलिए प्राणनाथ जी, इसीलिए सुंदर साधु जी, जब आप परमात्मा के विषय में, अपने संबंधी उस धाम के विषय में जैसे ही आप बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, याद करते हैं, तो 4-5 कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर रखना होगा कि जैसे परमधाम बोलते ही ये जो सत, चित, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन सुंदर, इन शब्दों के ऊपर भयंकर चिंतन होना चाहिए। और परमधाम बोलते ही जमीन ऐसा बनाना चाहिए कि उस जमीन में सत ही सत है, उसमें असत का कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब ऐसा भूमि जब अपने हृदय में बनाते हैं, फिर तो उस सत को आप कुछ भी बनाइए, उस सत के ऊपर आप जो भी देखिए सब सत ही होता है। जब आप, वो तो प्राणनाथ जी ने सामग्री दी है ना, 6000 चौपाई में प्राणनाथ जी ने दिव्य परमधाम का जब अलग अलग प्रसंग में अलग अलग हमें जैसे व्याख्या करते हैं,
उसमें अपने आप को निशंक होना है। उसके लिए पहला धरती ही ब्रह्मधाम जैसे धरती ही सच्चिदानंदमय हो। ठीक उल्टा आज हम धरती जो देख रहे हैं वो असत दुख से भरा हुआ है। ये अक्षर का स्वप्न है, ये नाशवंत है। इसका ठीक उल्टा गुण जो है, आज यहाँ चेतन भी बोलेंगे ना, वो चेतन भी जैसे आप अपने सपना में जाएंगे तो सपना में जड़ भी है, सपना में चेतन भी है, लेकिन वहीं सपना के भाषा से बोलेंगे तो वो चेतन नूर है। सपना के भाषा में जाएंगे तो वो शरीर जो है जड़ है और अंदर जो शरीर को दौड़ाने वाला जो तत्व है वो वास्तव में सपना के भाषा में नूर है, वो आत्मा है, वो प्रकाश है। लेकिन जागृत के दिमाग से देखेंगे तो वो मन जा करके, जागृत का मन जा करके, शुद्ध मन जा करके चेतन बना, अशुद्ध मन जा करके जड़ बना। इसलिए वहाँ सपना में जड़ चेतन की भाषा हुई। लेकिन जैसे ही आप सपना से जग जाते हैं तो सपना का न जड़ रहा न चेतन रहा, दोनों उड़ गया कि नहीं उड़ गया। वो ऐसे ही ये संसार में चेतन नाम से नारायण लेते हैं, चेतन नाम से भगवान लेते हैं, चेतन नाम से जो एक शाश्वत करके चेतन अखंड करके एक अखंड शब्द में ध्यान दिए हुए हैं। ऋषि महर्षि वो चेतन की बात कर रहे हैं, प्राणा जी बोल रहे हैं ये संसार में भले ही ईश्वर तत्व जो चेतन है वो स्वप्निक चेतन है, जो अक्षर ब्रह्म के मन अव्यकृत द्वारा उस अव्यकृत एस्पेक्ट से जो सृष्टि क्रम का जो मन है अशुद्ध मन से यहाँ पर संसार का जड़ वस्तु बना हुआ है, और अक्षर ब्रह्म के शुद्ध मन एस्पेक्ट जो है पर प्रणव अपर प्रणव जो है उससे अपर प्रणव से जड़ बना है, पर प्रणव से यहाँ चेतन आया है। चेतन सो कॉल्ड चेतन है ये सृष्टि को संचालन करने के लिए। लेकिन इसका हुक्म, इसका आदेश जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर देकर के सृष्टि रची गई है। इसलिए सृष्टि के अंदर जड़ चेतन का गांठ यहाँ है। ये चेतन खाली भास है। यहाँ जो हम चेतन उजाला प्रकाश में बोल रहे हैं ना, ये स्वप्न के अंदर एक भास है। ये सहूर करने के लिए दिया हुआ है कि वास्तव में कंपैरिजन करने के लिए दिया है कि जब चेतन का यहाँ इतना विस्तार है, चेतन को अखंड माना हुआ है स्वप्न के बुद्धि से, तो जागृत का बुद्धि जो है जागृत ब्रह्मधाम के हृदय से अगर देखा जाए, ब्रह्मधाम में खड़े होकर के देखे जाएं तो वो तो हर सामग्री चेतन से भरा हुआ है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। लेकिन ये संसार का जो सोकल चेतन जो है वो तो कुछ समय के लिए, जैसे हम अपने सपना के अंदर भी जड़ चेतन देखते हैं, ऐसे ही अक्षर ब्रह्म अपने चैतन्य धाम से संसार जड़ चेतन को देख रहे हैं। ये खाली दृष्टांत है। इस तरह से जैसे प्राण जी महाप्रभु अब यानी उन्होंने तो रास किताब के चिंतन से ही अक्षरार्थ को चेतन समझाना शुरू कर चुके हैं। इसीलिए अखंड योग माया की बात जो सबलिक ब्रह्म के महाकारण में जो चैतन्य जो ब्रजलीला और रासलीला जो अक्षर में अखंड किए हैं, वहीं से चिंतन चेतन का स्पेशल एक अनुभव देना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद सदगुरु महाराज अपने दिव्य परम धाम को समझा रहे हैं। प्रकाश के ताप में जो याद कर रहे हैं सदगुरु की, वो भी चेतन का अनुभव कराने के लिए बात शुरू हो गई है। इस तरह से करते करते सुंदर साथ जी जब प्राण सदगुरु महाराज परम धाम करके व्याख्या करते हैं अपने धाम दर्शन के पश्चात, तो पहली मुसीबत ये आई है तो मैं चैतन्य की बात करूं, परम धाम को जब व्याख्या करूं तो कहीं नहीं सुंदर साथ भक्तजन ये जीव जो है यहाँ स्वप्निक ब्रह्मांड के चेतन को तो नहीं समझेंगे क्योंकि ये तो स्वप्निक चेतन है। इसलिए उन्होंने कहा एते तीन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्ना, स्वप्न के बुद्धि के लिए तो यही चेतन काफी है। एते दिन त्रिलोक में होती जो बुद्ध सुपन्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत लिए प्रकट है, कोई न होता नहीं। जागृत बुद्धि को जो चेतन का दर्शन है, जो वास्तव में जागृत का चेतन है, इसलिए वो चेतन को दर्शन करते हुए अब, इसलिए मैंने पहले कहा कि
जीव को बहुत समय से उसके दिमाग में ब्रह्म के विषय में निराकार सिद्ध कर दिया है। इसलिए निराकार ब्रह्म बोलते ही एक शक्ति को ऊपर चिंतन जाता है, स्वरूप पकड़ नहीं सकता है। और एक जीव पहले से ही नूर या प्रकाश परमात्मा बोलते समय यहाँ के अवतार बाद स्वर्ग के प्रकाश, वैकुंठ का प्रकाश करके एक दिव्य परमात्मा का स्वरूप को लेकर के साकार बना हुआ है। तो उस जीव के अंदर में परमात्मा कॉन्सेप्ट के विषय में साकार है, निराकार है, आस्तिक जरूर है, लेकिन उन्होंने जो साकार पकड़ के रखा हुआ है, पूर्ण ज्ञान होने के पश्चात क्या हो जाता है, जीव को वो तो स्वप्न की चेतन है। अक्षर ब्रह्म जगने के बाद अक्षर ब्रह्म के सपना को जब हटने के पश्चात देखा जाए तो उन्होंने पकड़ा हुआ चेतन भी जैसे मेरा सपना उड़ जाता है, सपना का चेतन उड़ जाता है, ऐसे चेतन उड़ जाता है। उस समय में जीव के दिल दिमाग में मतलब जीव का अस्तित्व ही नहीं रहता है। इसलिए इतना मुश्किल पड़ रहा है प्राणनाथ जी महाप्रभु, क्योंकि जो शास्त्रों ने लक्ष्य किया हुआ जो चैतन्य स्वरूप, जो चैतन्य धाम है, वो ब्रह्म सृष्टियों का धाम है। ब्रह्म सृष्टियों ने अनुभव किया हुआ है, ये ब्रह्म सृष्टि का धाम है, वो ब्रह्म का धाम है। ये चैतन्य धाम से असल का दुख देखने के लिए वो चेतन सत्ता धरती में आई है। इसीलिए अब प्यारे सुंदर शास्त्र जी अपने आप को पहला तारतम्य कॉन्सेप्ट से पहला नंबर ये चेतन को ही नाशवंत चेतन और अविनाशी चेतन, इसीलिए तो बार बार कहना पड़ता है कि सनातन, सृष्टि सनातन और शुद्ध सनातन। इसको क्लियर न होने से तारतम्य में दीक्षित शिक्षित आत्मा भी जब शास्त्र अध्ययन में चले जाते हैं तो शास्त्रों में चेतन की व्याख्या किए हुए तो वो भी धीरे धीरे वही बोलने लगेंगे। यहाँ जो शास्त्रों में चेतन की व्याख्या कर रहे हैं तो प्राणनाथ जी महाप्रभु चेतन की जो व्याख्या कर रहे हैं ये तो वही है करके बोलने लगेंगे। ब्रह्म को आवरण, जब ब्रह्म को एक आवरण अज्ञान का हो जाता है तो वो ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं, आवरण बिना का ब्रह्म की बात कर रहे हैं करके बोल देंगे। तो ये आवरण बिना का मतलब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर के ऊपर आवरण डाला था और आवरण में आकर के ब्रह्म ईश्वर बन गया था, अक्षर ब्रह्म ईश्वर बन गया था। लेकिन अक्षर ब्रह्म का मन की बात थी, तो सृष्टि का परात्म तो अक्षर का मन है, उसी को फिर परब्रह्म मान करके वाणी को अध्ययन करने वाले भी जब वेदांत जैसे शास्त्र पढ़ने जाते हैं, वेदांत पढ़ते हैं तो उनको ये एस्पेक्ट भूल जाते हैं। तो फिर वही ऋषि महर्षियों ने जो ब्रह्म की बात की, लैंडिंग वहीं पर हो जाते हैं। प्राणनाथ जी ने जो ब्रह्म नाम के विषय में किए वो उनकी समझ में नहीं आता है, उनको उल्टा आवरण लग जाता है। वाणी पढ़ करके समझने वालों भी जब शास्त्र पढ़ते हैं ना, उस शास्त्र का आवरण उनके ऊपर आ जाता है, वो भी पर्दा के पीछे हो जाते हैं। तो ऐसी ऐसी स्थिति आती है, ये बहुत बारीक की बात है। तो अब प्राणनाथ जी से लिए कहूँ जुआ अकल और कलाम कहूँ और सजिमा के महामती बैठे न ठौर, तो बैठे न ठौर में खड़ा कर देना कह रहे सुंदर शास्त्र जी। उसके बाद वो मतले की क्यों कहूँ, आप सागर ग्रंथ में है सुंदर शास्त्र, इसका मतलब आपने खिलवत ग्रंथ से ब्रह्मधाम का रस आप ले चुके हैं, परिक्रमा ग्रंथ से ब्रह्मधाम एक्स्टैब्लिश्ड कर चुके हैं।
ब्रह्मधाम आपने एस्टैब्लिश कर चुके हैं। अब खिलवत ग्रंथ, परिक्रमा ग्रंथ के बाद सागर ग्रंथ आ रहा है। तो ऐसा मान कर चलिए आपके हृदय में ब्रह्मधाम के विषय में इतना निशंक हो चुके हैं कि आहा, जैसे मिश्री का आकार भी है और मिश्री में मिठास का स्वाद भी है, आकार भी है, स्वाद भी है। ऐसे ही परिक्रम ग्रंथ द्वारा ब्रह्मधाम का आकार भी आपने ले चुके हैं और खिलवत ग्रंथ द्वारा उस आकार के अंदर आपने सत चित आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर और शीतलता नरमय कोमलता ऐसे मिठास गुण भी आपने उस ब्रह्मधाम के एक एक अंश कण कण में आपने भर चुके हैं। अब हरेलाल वृक्ष होना, चांदनी चौका बालू होना, 100 सीढ़ी चढ़ना और कठेरा लगना और रंगमहल के सामने में 2 चबूतरा देखना और 20 स्तंभ 22 मेहराब देखना, दरवाज़ा देखना और दरवाज़ा के जैसे अंदर गए तो अंदर का दरवाज़ा खुलना, अंदर का दरवाज़ा दाएं बाएं से देखा जाए तो 6-6 हज़ार मंदिर का हार देखना और थंबा देखना, मेहराब देखना और अंदर गए 28 नंबर का चौक देखना और आगे गए पहले हवेली जो है रसोई का चौक देखना, ऐसे 4 चौरस आगे जा कर के गोल हवेली देखना और वहाँ मूल मिलाप अपना बैठक देखना। ऐसे तो 231 का हार करके 936 हार को देखना और अंदर जा कर के पंचमाला के सामने में 28 मंदिर का जो बगीचा देखना, बीच में 9 चौक देखना, ये प्रथम भूम का जो नज़ारा है। और इसी तरह जैसा ही अंदर है वैसे ही दूसरी भूम में है। जब विशेषता ये है कि उसमें चौरस हवेली 16 चौरस हवेली की जगह में जा कर के वहाँ पर 12,000 जो मंदिर देख करके वहाँ पर भुलभुलावनी बनाना, पूजा करके फिर खड़ोकली में जा कर के स्नान करना। ये जितने भी आप आगे दिव्य परमधाम के जब जाओगे, अगर आपने नूर पकड़े नहीं हैं और आपने वहाँ पे सारा गुण अगर नहीं पकड़े हैं तो फिर तो आपको यहीं का खड़ोकली दिखाई देगा, यहीं का कुआं दिखाई देगा और यहीं की सीढ़ी दिखाई देगी, फिर तो आपको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बेसिक जो है पहला अपने हृदय में फिटकरी और मिश्री में पता लगने के बाद मिश्री को किधर से भी चाटो मिठाई होता है, जितने टुकड़ा जितने पीस करो तो भी मिठाई होता है। आप उसके अंदर न पहला नमक था, आप अपने दिमाग में न उसके नमक घुसा सकते हो, न अभी भी है, न तो 200 साल बाद जाकर मिश्री में नमक घुसेगा। आपके दिमाग में कभी भी मिश्री के अंदर नमक घुसेगा ही नहीं। इसी तरह आपने जब परमधाम बोलने के बाद असर जड़ दुख अंत ऐसे गुणों से सर्वदा के लिए वो जगह है ही नहीं। इसलिए तो आपके अंदर में जो चेतन है वो चेतन भी भाष है, उस चेतन का भी परात्मा स्वरूप उस चैतन्य परमधाम की बात है। इसलिए वहाँ हर सामग्री जुड़े। तो आ गए ना बात वो मतले की, बोलते ही प्रथम भूम की बात हो गई। अब प्रथम भूम है इसका मतलब कितने भूम है, इसके ऊपर 9 भूम 10वीं चांदनी की तो बात आई गई। ये सब परिक्रम किताब की बात है। इसलिए आपके हृदय में प्रथम भूम द्वितीय भूम अर्थात जो है वो भूम तो आपके हृदय में बन चुका है। खाली रंगमहल नहीं, परिक्रम ग्रंथ यहाँ पर पुखराज बन चुके हैं हृदय में, मानिक पहाड़ बन चुके हैं, छोटी रंग बड़ी रंग, कितने महल कितने मंदिर कितने कीड़ कितने पेड़ कितने पौधे आपके हृदय में बन चुके हैं। यानी बनना का मतलब है आप तद्रुप हो चुके हैं। जैसे आप परमधाम की बातें करते हैं तो आपका संसार के विषय में तो श्री कृष्ण की बातें करते 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 श्री कृष्ण के बंसी के नाद में हमें सखियाँ संसार को गौपतवच बना करके रासमंडल में पहुँचे थे और वो कोई झंझटबादी जितनी भी था काल माया का वो कुछ भी असर नहीं किया। हम एक वंशी के नाद पर हम योग माया के मंडल में पहुंच गए, अपनी ही कहानी है। तो ये तारतम्य के वंशी द्वारा अक्षरातीत का धाम की व्याख्या हृदय में आने के बाद संसार रहता है।
असर जड़ दुख रहता है चिंतन में। इसको तो ऐसे जागृत अंतस्करण के ऐसे जागृत की बात है कि बस एक रंग महल ही है, अर्थात एक परम धाम ही है। बस हौज कुसर है, पुखराज है, सात घाट है, जमुना है, पाट घाट है, केली वो अनार अमृत गम नारंगी बट, सात घाट है। यहाँ संसार का कोई बनारस का घाट और मथुरा का घाट ऐसा कुछ, द्वारिका का घाट ऐसा कुछ घाट वाट नहीं है संसार में। ऐसे दिव्य सच्चिदानंद धाम का सबके अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म, उस एक कला अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत के अपर प्रणव पर प्रणव में इसे उनमें से निमें से हम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, उसके आँख के पल में संसार बनता है, मिटता है। तो वो तो अक्षर ब्रह्म के आँख के पल की घटना संसार में रहा करके, स्वप्न संसार में रहा करके, और यहाँ का चेतन अपने आप को पा करके कि अयम आत्मा ब्रह्म करके, आत्मा ही ब्रह्म है करके जो साधने वाला स्वप्निक चेतन, वो तो ये समझना होगा वो चेतन तो चेतन, मैं तो रिफ्लेक्टेड चेतन हूँ, और ये ओरिजिनल चेतन जो ब्रह्मधाम के चैतन्य आत्मा तो वो तो ब्रह्म का सामग्री हक जानता है, ब्रह्म जानता है वो, तो हर सामग्री जो है चैतन्यमय है। अब उसके अंदर आप शीतलता गुण डालो, उसके अंदर नरमय गुण डालो, उसके अंदर सुगंध डालो, वो तो सामग्री पहला हो तब ना। बच्चा पैदा हुआ ही नहीं है तो कैसे वात्सल्य फूटेगा? कल्पना करके मेरे गोद में बच्चा है करके कल्पना करके तो न बच्चा का आकार ही नहीं है, तो बिना आकार उसको वात्सल्य फूटेगा? तो बच्चा का आकार रूप जब आता है तो माँ का मातृत्व जो है फूट जाता है, वो एक रूप ले लेता है। ऐसे ही ये चेतन को ये अंतस्करण में मतलब जो अपने आत्मा की जो ज्ञान है, आत्मा का जो स्वरूप है, रिफ्लेक्शन आत्मा जो है, जिसको गीता में नैनम चिंतन शास्त्रानी नैनम दहति पावक करके वेदों में शास्त्रों में ब्रह्म ईश्वर एक है करके जो बोले हैं, वो रिफ्लेक्टेड चेतन है। वो उसको ओरिजिनल जब चेतन की बात हो, चैतन्य धाम की जब बात आती है, वहाँ का नूर की बात कर रहे हैं, ये वो नूर है। तो वो नूर सागर समझाने के लिए अब पहला तो बच्चा पैदा हो, बच्चा हो तो उसके प्रति अब वात्सल्य प्रेम की बात करें। कल्पना में प्रेम नहीं होता है। कल्पना के बच्चा से गुड़िया रख करके हाय 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 करने से, गुड़िया को खिलाने से नहीं होता है। ये स्वप्निक आकार को देख करके प्रेम बोलने से नहीं होता है। तारतम द्वारा शाश्वत प्रेममय धाम को, सामग्री को पहले हृदय में बैठाना होगा। उसका नाम है भौमतले की क्यों कहूँ, विस्तार बड़ो है अतः, बहुत विस्तार है। तो जब बच्चा का आकार दिखता है तो उसके ऊपर प्रेम की भाषा शुरू होती है संसार में। ऐसे ही ब्रह्म धाम का विस्तार जब हमारे हृदय में देख चुके हैं, खिलावट परिक्रमा शब्दों से हमने परम धाम को हृदय में ले चुका है, हृदय ने पकड़ चुका है, उसको विस्तार बड़ो है आता। अब मान के चलिए 50 करोड़ जन एक विस्तार भी अगर 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा दिव्य धाम का एक लग दिया, क्यों? उस संसार में भागवत में ये संसार का विस्तार को अंडकोशो बहिर्यम 5-7 कोटि विस्तृत करके यहाँ दिया हुआ, एक मेजरमेंट दिया हुआ है। इसीलिए अपने मस्तिष्क में बैठाने के लिए टाइम कंसेप्ट, मेजरिंग कंसेप्ट, कलर कंसेप्ट, डायरेक्शन कंसेप्ट, ये थोड़ा बहुत मान्यताओं को उसको हृदय में बैठाने के लिए धनी ने ये चिंतन दिए हुए हैं। और प्राण जी अपने आप धीरे धीरे, मैं जो दिव्य परमधाम का वर्णन को देखते हुए आश्चर्य लगता है कि जागृत की बात जो कर रहे हैं सपना के शरीर में,
संसार में तो जागृत की बात करते समय तो सपना नहीं होता है, और सपना देखते समय जागृत का भान नहीं होता है। मैं ही प्राणनाथ बोलते, मुझे आश्चर्य लग रहा है, मैं परम धाम का वर्णन कर रहा हूँ, शाश्वत धाम का वर्णन कर रहा हूँ, लेकिन देखता हूँ तो शरीर तो यही पंचभौतिक शरीर है। तो ये स्वप्न के ब्रह्मांड में कैसे ब्रह्म धाम का वर्णन हो रहा है? न हो रहा है बोलो तो साक्षात दिख करके हो रहा है। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं अंतिम में कंक्लूजन देते हैं, ये परमात्मा का हुक्म कर रहा है, परमात्मा ही कर रहे हैं। शरीर भी जिंदा रखें, पंचभौतिक देह भी खड़ा है, और ब्रह्म धाम का दर्शन भी और व्याख्या भी हो रहा है। ये मेरी बस की बात नहीं है करके ज्ञान का भी कलश चढ़ा देते हैं, विरह का भी कलश चढ़ा देते हैं, प्रेम का भी कलश चढ़ा देते हैं। प्राणनाथ जी हर प्रकार से हाथ ऊपर करते हैं कि ये अनहोनी हक के करी, ये असंभव को परमात्मा संभव किया है, नत्र तो ये परमधाम का नूर, परमधाम का जो शाश्वतता है, जो दिव्यता है, ये होने वाला नहीं। तो आज हमारे हृदय में जैसे तारतम्यवाणी द्वारा हम प्राणनाथ जी के चिंतन के साथ जब चलते हैं तो और तो जो कुछ भी हो प्यारे सुंदर साथ जी, लेकिन संसार बहुत नगण्य हो जाता है, संसार ऑलमोस्ट गॉन। अब क्या बचा? खाली परमात्मा का धाम बचा, सत्य बचा, आनंद बचा, चेतन बचा, प्रेम बचा, और कुछ नहीं रहा। अब जब खाली सत्य ही सत्य दिखाई दिया, जब प्रेम ही प्रेम दिखाई दिया, वो मोह का कोई चैप्टर ही नहीं। मोह है कहाँ? वो तो संसार जो एक मान रखे थे, इसलिए उसमें मोहित थे। जब तारतम्य ज्ञान ने संसार ही नहीं रहा, अक्षर ही जग गए, तो सृष्टि ही नहीं है। अज्ञान दशा में था, अब सृष्टि नहीं रही, बचा क्या? अपने हृदय को पूछना है, अपने ध्यान में पूछना है, अपने चितवनी में पूछना है। बस प्रथम भूमि तो रहा, रंगमहल तो रहा, वो भूमि तो रहा, पहली परिक्रमा, दूसरी प्रेम, बड़ी राम छोटी राम, आखिर परम धाम तो रहा, सत्य तो रहा, और बाकी रहा क्या? देखा सातों सागर, देखा सातों पातल सातों देखिया, जागे पीछे से वो फूक जब बोल दिए तो रहा क्या? ये सिर्फ आत्मा का ध्यान चितवनी का विषय है सुंदर साथ जी। 1 घंटा हो सके, 2 घंटा हो सके, 3 घंटा हो सके, हम उस चैतन्य चितवनी में डूबे। इसमें कोई गृहस्थी हूँ, साधु हूँ, संतों हूँ, ये शरीर का भाषा मत बोलिए, ये सिर्फ आत्मा की भाषा में रहिए। आप जब चिंतन द्वारा आत्मा की भाषा में आ जाते हैं, आत्मा न गृहस्थी है, आत्मा न साधु है, आत्मा न कोई 108 है, न 1008 है, आत्मा न साकार है, आत्मा न निराकार है, आत्मा शुद्ध साकार परमात्मा का अंश है। धनी ने जो धाम चैतन्य धाम का व्याख्या दिया, वो तो एक चैतन्य का विस्तार समझाने के लिए की है। जब आप स्वयं उस तारतम्य द्वारा जब ब्रह्मधाम में चले जाते हैं तो आपका एक ही आइडेंटिफिकेट रहता है, हमारा एक ही परिचय रहता है, परमात्मा के अंगना या परमात्मा का आनंद अंग, बस उतना ही रहता है। तो वो चैतन्य खुराक है जिसको यहाँ प्राणनाथ जी शुरुआत करते हैं। तो तब तो सागर शब्द का अर्थ लगे। प्राणनाथ जी फिर आगे वो जो अनुभव है, जो उन्होंने जो फील किया है, उसको किस शब्द से संबोधन करें? तो इसीलिए नूर सागर, इसलिए क्षीर सागर को दिया सागर ग्रंथ में। तो कम से कम सागर तो प्रकाश का सागर। एक दिया भी देखोगे वो भी उजाला दे रहा है, पेट्रोनेस देखो वो भी उजाला दे रहा है, बिजली जली वो भी उजाला दे रहा है, और सूर्य उदय हुआ तो क्या बोलेंगे? सूर्य तो प्रकाश का सागर ही। ऐसे ही छोटे छोटे कीटाणु जीवाणु में एक चैतन्य है, एक चेतन की बात है
ऐसे करते करते मनुष्य तक आए चेतन, फिर करके देवी देवताओं का चेतन बोले, त्रिदेव का चेतन, शेष नारायण का चेतन, आदि नारायण के चेतन तक पहुँचते समय अक्षर का सपना का चेतन हुआ, अव्याकृत का चैतन्य, अव्याकृत का चेतन करते करते अक्षर ब्रह्म का बेहद की चेतन एरिया होते हुए अक्षरातीत पर ब्रह्म धाम में जब चेतन की बात करते तो प्राण एक बालू का कण का चेतन अक्षरातीत का, ऐसे अनंत अनंत ब्रह्मांड बालू के एक चमक एक चेतन जो है वो सबको उजल कर देता है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता है, संसार का पूरा अस्तित्व इस चेतन के दीपार से नूर सागर के अनुभव कराते हैं, ये नूर है। तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए शब्द का सहारा ले रहे हैं, भूमि का सहारा ले रहे हैं, सहारा मतलब उस भूमतले की बोलते ही आपको इतने सामग्रियाँ ब्रह्मधाम में दर्शन होता है कि सब में चेतन का गुण दर्शन करना है। जैसे यहाँ जिंदा आदमी और मरा आदमी बोलते हुए चेतन और मरा हुआ आदमी बोलते ही हमें जिंदा आदमी का नाक, आँख, कान, मुख हर सामग्री में एक चैतन्यता का अनुभूति है। ऐसे ही जब परमधाम बोलते ही परमधाम का एक एक सामग्रियाँ जब आप देखने लगेंगे तो आपका चेतन का ही विस्तार होगा, नूर का ही विस्तार होगा। इसीलिए वो मतले की क्यों कहूँ करके एक आधार लिए, वो आधार भी चेतन है, वो आधार ही चेतन है, वो मिश्री का ही मिठास है, ये शून्य नहीं है। जैसे एक मिश्री का पहाड़ बना लो, उसमें आकार, क्योंकि मिश्री चाटते 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 जाएंगे तो मिठाई आएगा अंतिम तक। वो बना हुआ उसमें द्वैत नहीं है, वो चेतन ही है। इसलिए ब्रह्मधाम भौमतले बोलते हैं आपके हृदय में रंगमल ऑलरेडी है, आप अब नूर का दर्शन करो। सिंहासन आपको ना थम्ब दीवाल दे, सब नूर का दर्शन। नूर का दर्शन, उसमें द्वैत नहीं है, अद्वैत है, वो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है। आप अपने आप को आप धीरे धीरे क्या करना है, अपने आप को उसी नूर का सदस्य बनाना है। मैं ही वो नूर हूँ, मैं ही वो प्रकाश हूँ, मैं ही वो प्रेम हूँ। उतना नूर देखने के बाद आपको जैसे एक व्यक्ति, चेतन व्यक्ति और मुर्दा व्यक्ति, चेतन व्यक्ति देखते हैं आप उसके अंदर प्रेम है, इसके अंदर दया है, अच्छा गुण ले लो, दया है, प्रेम है, करुणा है एक व्यक्ति, लेकिन मुर्दा के ऊपर हम ये आस नहीं करते। ऐसे ही ब्रह्मधाम भौमतले की ब्रह्मधाम बोलते ही उसके अंदर आप खुशबू देखो, उसके अंदर आप चैतन्य देखो, अपने आप उसके अंदर सुगंध देखो, खुशबू देखो, चेतन देखो, नरमय देखो, चेतन 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 ही चेतन है। वो सब आपकी भाषा समझते हैं और वो दया है उसमें, करुणा है उसमें, उस एक थंब के अंदर आप सारा देख रहे हैं। अब यहाँ से शुरू हुआ चेतन का विस्तार, चैतन्य लीला शुरू हुई तो एक थंब में भी इक्वालिटी जब देखने लगेंगे तो प्यारे सुंदर से अपने परात्म स्वरूप में कितनी दया होगी, कितने करुणा होगा और कितने श्रद्धा होगी, कितने भक्ति होगी। और इस तरह से शब्द से ले जाइए, जब अपने परात्म स्वरूप में भी ये दशा है तो श्यामा जी में कितना भंडार होगा। अब शुरू करें आप वहीं पर एक दिया का प्रकाश जैसा अपने थंबों के ऊपर रखिए। अब पेट्रोल में की तरह अपने परात्म को देखिए, अब बिजली की तरह अपने श्यामा जी के अंदर देखिए और सूर्य उदय होने के बाद तो सब जो है गौण हो जाता है। ऐसे राज्य जी के हृदय का नूर देखने के बाद सारा परमधाम ही राज्य से ही व्यापक है। वो नूरी नूर का आपका दर्शन है। तो आधार लिया है भौमतले की, क्यों कहूँ विस्तार बड़ो है। अतः नेक अनेक निशान दिया हादियों, गुरुओं ने थोड़ा कुछ बताया था हादियों में कौन कौन आते हैं। वेद शास्त्र उपनिषद तो है ही परमात्मा ने दिया हुआ है, लेकिन विशेष मोहम्मद साहब ने भी अपने ज़माने में ब्रह्म परमात्मा नूर रूप है बोले हैं।
सदगुरु देवचंद्र जी महाराज पहले से बोलते थे कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, नूर स्वरूप है। तो दोनों का प्राण जी मिलान कर रहे हैं कि पुराण में भी ब्रह्म को नूर करके कहा है, वेदों में चैतन्य स्वरूप जो प्रकाश करके कहा है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को साक्षात दर्शन करके हमें दर्शन करवाए हैं। इसलिए ये एक गुरु परंपरा को भी, एक गुरु परंपरा को, वेद परंपरा को भी जो पकड़ के चलना, ये भी एक प्रकार का नूर ही है, ये भी एक नूर है। और शिष्यों के अंदर अपने गुरु प्रति का श्रद्धा का दर्शन करना भी नूर है। ये श्रद्धा का एक झलक है। नेक नेक निशान दिहादियों मैं करूँ सोई सिफत, मैं उसी की ही बढ़ावा, उसी की महिमा गाने जा रहा हूँ। तो शुरू करते इस तरह से 64 थम्ब जब उतरा दरवाजे तखत वर्णन, रूह मोमिन हुए सो देखियो, करके दिल रोशन, करके दिल रोशन। प्यारे सुंदर साथी, इस तरह से अब 64 थम्ब जब उतरा बोलते ही आपके हृदय में मोमिनों ने या गुरुजनों ने एक विषय हमारे दिए हैं। मैं बार बार हम बोलते हैं, सबके मुखारबिंदा में भी है कि एक बार तारतम बोलते ही धरती में 4 विषय वस्तु आया है। बैराट जो विषय है वो हमें, बैराट जो विषय है वो हमें लक्ष्य देता है यहाँ से परमधाम तक का। इसको भी, ये भी एक नूर है, ये भी तो जानना जरूरी है। उसके बाद दिव्य परमधाम का वर्णन जो आता है वो चर्चनीय है, ब्रह्म मुनियों ने उसको अलग से ढंग से समझाए हैं। वो भी अपने हृदय में, ये भी विषय वस्तु ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद अपने परमधाम से हम इस खेल में कैसे आए, वो विषय वस्तु बीतक है, वो भी जानना पढ़ना सुनना जरूरी है, जो अपने हृदय को कोमल बना देता है। और इसी वजूद से सब कुछ जो है दिव्य परमधाम का अनुभूति करने के लिए 18,000 तारतम वाणी को तो धनी ने खजाना दे रखे। अब इसमें से हम कितने कितने अपने जीव के बर्तन के अनुसार, तपस्या के अनुसार उठा सकते हैं, जीव कितना अनुभव कर सकता है। अब वो संदेश सुरता में पहुंचा तो सुरता फिर जीव भाव से वस्ट होकर के एक सुरता रूप में अपने परात्म को प्राप्त करके ब्रह्मधाम का कितना अनुभव कर सकता है, वो तो अब धनी की कृपा से कितना बन सकता है। तो यहाँ दिया है 64 थम्ब जब उतरा, ये रंग महल के प्रथम भूमि में जो गोल हवेली है प्रथम, वहाँ का बैठक से शुरू करते हैं नूर का दर्शन करने के लिए, जहाँ हमारी परात्म बैठे हुए। तो परात्म पर नूर पकड़ने के बाद श्यामा जी महारानी का नूर, उसके बाद राजी का हृदय का नूर जो है, इस तरह से धीरे 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 25 पक्ष परमधाम का नूर तक पहुँचाने के लिए तो कहा कि 64 थम्ब जब उतरा दरवाजे तखत वर्णन, दरवाजा का वर्णन, तखत का वर्णन करना है। रूह मोमिन हुए सो देखियो, परमधाम के रूह मोमिन जो ब्रह्मात्मा है हुए सो देखिए, दिल करके दिल रोशन न, करके दिल रोशन न मतलब दिल में बिल्कुल निशंक हो करके, जो अभी तक मैंने जो लेक्चर दिया, अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ, यही करके दिल रोशन करने के लिए है। करके दिल रोशन मतलब आपके हृदय में परमात्मा प्रति कोई शंका नहीं होना चाहिए, पर ब्रह्मधाम प्रति कोई शंका नहीं होना चाहिए। निशंक होने के लिए आपको विराट द्वारा संसार का ज्ञान होना चाहिए। संसार का झूठा ज्ञान, ये विष है बोलने के बाद अमृत कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये झूठा है कहीं सत्य कहीं ना कहीं होना चाहिए। सहूर करके दिल रोशन करके मिश्री है करने के बाद फिटकरी होने का डर नहीं रहता। मिश्री और फिटकरी जान लिए ना, तो फिर मिश्री ही बचा ना। तो मिश्री को कहीं से भी चाट मिठाई होता है, उसमें कहीं फिटकरी, उसका टुकड़ा टुकड़ा करने पर वहाँ कोई फिटकरी नमक नहीं निकलता है। इस तरह दिल को रोशन, सूर्य बोलने पर दिल में रोशन, अब वहाँ पर अंधेरा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। सत्य बोलने पर असत्य का वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, और मिश्री बोलने पर वहाँ नमक फिटकरी नहीं है। इधर परमधाम बोलने पर वहाँ पर नारायण सृष्टि नहीं है, अक्षर का खेल नहीं है, और वो कब बना कब तक बना ऐसा कोई टाइम फैक्टर नहीं है। ये ब्रह्मधाम समय ब्रह्म कई समय से ओतप्रोत है, ब्रह्म के लीला से ओतप्रोत है। वो सत्य है, वो चित है, वो आनंद है, वो अनंत है, अद्वैत है, साकार है, प्रेम है, जीवन है, सुंदर है। यही गुण के उसमें प्रयास किया गया है। इस तरह से करके दिल रोशन आप इस तैयार हो जाओ, उस नूर को दर्शन करने के लिए आप दिल से इस तरह तैयार हो जाओ करके
दूसरा नंबर चौपाई में थोड़ा सा वर्णन प्रारंभ हो रहा है अनुभव कराने के लिए। तो प्यारे सुंदर साथी जी, अब आज हम हिसार में हैं और आज यहाँ का अंतिम प्रोग्राम है। अब बस कुछ ही देर बाद सुंदर साथ उपस्थित होते हैं। हमारे राज रसिक जी महाराज सुंदर साथ को प्रोजेक्टर द्वारा और अपने व्याख्या द्वारा ये मिलावा का वर्णन ही करके यहाँ सुंदर साथ को पाताल से परमधाम तक हमने पहुँचाया 5 दिन, और परमधाम से फिर खेल में भी आए। तो यहाँ बहुत सुंदर साथ गुरु जी मंगलदास जी के शिष्य भी हैं, राधिका दास महाराज जी के शिष्य भी हैं, गुरु जी सदानंद जी महाराज जी के शिष्य भी हैं, अन्य गुरुजनों के शिष्य मंडली बहुत प्रेमी सुंदर साथ यहाँ पर हैं। तो बहुत आनंद के साथ सभी प्रोजेक्टर के माध्यम से, हमारे लेक्चर के माध्यम से और मंगल सूक्ति के माध्यम से और गुरुजनों के महावाक्य के माध्यम से सब परमधाम में रम रहे हैं, खेल रहे हैं, उमंगित हैं। और आज इसकी पूर्णाहुति है शाम को 8 बजे। तो उसके बाद हम फिर यहाँ से प्रस्थान होएंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, आप लोगों की कृपा से अभी तक स्वास्थ्य भी ठीक है और बुद्धि भी ठीक है और सभी जो है आनंद मंगल है। आप लोगों के आशीर्वाद बनी रहे। तो अब मैं चौपाई दोहराते हुए आपके मंगल को विराम देता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 64 थंब चबूतरा, 64 थंब चबूतरा, दरवाजे तखत बरनाना, दरवाजे तखत बरनाना। रूहा मोमिन होए सो देखियो, रूहा मोमिन होए सो देखियो, करके दिल रोशाना, करके दिल रोशाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।